नमस्कार सभी को भाई। वो गेट बंद कर दो। बाहर है जो बाहर रहेंगे और अंदर है जो अंदर रहेंगे। अंदर वाले बाहर नहीं जाएंगे, बाहर वाले अंदर नहीं आएंगे। पर कर दो बंद कर दो गेट। क्या पढ़ा था? हैं? गाय से संबंधित शब्दावली पढ़ रहे थे। सामान्य जानकारी गाय की। क्या क्या पढ़ लिया था? गाय का वर्गीकरण पढ़ा था ना। और वर्गीकरण में कौन बताएगा? मैं पूछूंगा वही बताएगा। चाहे गलत बता देना लेकिन बताना जरूर है। वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। दुश्मनी है कि कोई? है? फिर कैसी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हैं? वर्गीकरण। बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी ना। के पी सी और फैमिली। के पी सी और फैमिली ने जीनस सिली, है ना। सिली बोले तो एस से क्या बन गया? स्पीसीज। मैं यहां लिख रहा हूं स्पीसीज। स्पीसीज। ठीक है। के से क्या बन गया? क्या बन गया? और किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। ये है किंगडम। किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। क्या कहते हैं? जगत। बी से क्या बन गया? फाइलम। क्या बन गया? और फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, है ना। तेरे संग में और मेरे संग तू, वो वाला संघ नहीं है। ठीक है ना। संगठन वाला संघ है। ठीक है। सी का अर्थ क्या हो गया? क्लास। क्या हो गया? क्लास। और क्लास को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और से बन गया ऑर्डर। क्या बन गया? ऑर्डर को कहते हैं क्या? गण, है ना। क्या कहते हैं? खण। खण कहते हैं, गण कहते हैं। फैमिली को क्या कहते हैं? कुल। क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। और जीनस से क्या बन गया? वंश। क्या बन गया? वंश। और स्पीसीज का अर्थ क्या हो गया? जाति। कौन जाति? वो वाली जाति नहीं है, है? ये वाली जाति है। आती है जाति वाली जाति नहीं है। ठीक है। अब बताओ इधर क्या लिखेंगे? एसी। एसी। एसी में आंटी। एसी में आंटी। और किससे बोली? बॉस से बोली। एसी में आंटी बॉस से बोली। कहां पर? इंडिया में। कहां पर बोली? इंडिया में बोली। ए से क्या बन गया? एनिमेलिया। क्या बन गया? एनिमेलिया। तो याद रखना है जगत कौन सा हुआ गाय का? एनिमेलिया हो गया। कौन सा हो गया है? एनिमेलिया हो गया है। ठीक है ना। फिर फाइलम। फाइलम के आगे क्या लिखा है? सी। और सी से क्या बन गया? कोरडेटा। क्या बन गया? कोरडेटा। ऐसे जीव जिनके अंदर क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एम से क्या बना? मेमेलिया। क्या बना? मेमेलिया बना है। ठीक है ना। ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला करके क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, पालते हैं। क्या कहलाते हैं? मेमेलिया कहलाते हैं। फिर क्या बनाओ? आरटी। आरटीओ डेक्टाइला। ये बना है आरटीओ डेक्टाइला। डेक्टाइला। ठीक है। और फिर क्या है? बोविडी। क्या बना? बोविडी, है ना। तो गाय का कुल कौन सा है? बोविडी। और मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर क्या है? बोस। इसका अर्थ क्या हो गया? वंश कौन सा है? बोस है। और जाति क्या बन गई है? बोस
इंडिकस क्या बन गई है? बोस इंडिकस। और यही वैज्ञानिक नाम है ना? देसी गाय का वैज्ञानिक नाम ये है। और कौन सी? विदेशी गाय का बोस बोस टोरस। ऐसी गाय जिन पर थुई नहीं पाई जाती, और थुई नहीं पाई जाती तो पीठ कैसी? चौरस। कैसी? चौरस। और जैसी गाय की पीठ चौरस, वैसी गाय क्या कहलाएगी? बोस टोरस कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? बोस टोरस। बोस टोरस का अर्थ क्या हो गया? विदेशी गाय। क्या हो गया? विदेशी गाय। समझ आया? हाँ। अब क्या पढ़ा आपने आगे? आगे आपने पढ़ा है गर्भकाल पढ़ा है। गाय के परिवार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। गर्भकाल कितना? 99। और 99 से क्या बना? पहला नो का अर्थ क्या है? नो का अर्थ है नो मंथ, है ना? और फिर क्या है? डे। इसका अर्थ क्या हो गया? 9 माह। और 9 दिन क्या हुआ? गर्भकाल। क्या हुआ? गर्भकाल। याद रखोगे? दिन कितने हो गए? 9 तिये 27, 270 से 280 दिन। 270 से 280 दिन गाय में क्या होता है? गर्भकाल होता है। फिर हमने पढ़ा ईस्ट्रस साइकिल। क्या पढ़ा है? ईस्ट्रस साइकिल या मध चक्कर। मध चक्कर। मध चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल। और ईस्ट्रस साइकिल से याद रखना, ई से क्या बन गया? ई से बन गया 21 दिन। क्या बन गया है? 21 दिन। तो मध चक्कर की अवधि कितनी होती है? 21 दिन की होती है। फिर क्या पढ़ा था? बारन या बायर। बारन या बायर, है ना? और इसको और नाम लेते हैं भी, एक लिखो आप, इसका नाम लेते हैं यार्ड और सेड। इसे कहते हैं यार्ड या फिर इसे कहते हैं सेड। बारन पूछा जाए तो भी एक ही बात है ना? बारन, बायर, यार्ड और सेड चारों शब्द क्या है? एक ही चीज के लिए इंगित होते हैं। किससे? बताओ। गाय और पशु को, गाय और भैंस को रखने का स्थान, गाय और भैंस को रखने का स्थान क्या कहलाता है? बाड़ा कहलाता है। बाड़े से क्या बना? बायरन बन गया, है ना? गाय भैंस को रखने का स्थान, रखने का स्थान। उसके बाद में आपने पढ़ा था पोलीपेड। क्या पढ़ा है? पोलीपेड क्या होता है और सोलीपेड क्या होता है? पोलीपेड जिन पशुओं के खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोलीपेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलीपेड कहलाते हैं। तो गाय के खुर विभाजित होते हैं, भैंस के भी खुर विभाजित होते हैं, बकरी के भी और भेड़ के भी। तो विभाजित किसके नहीं होते? घोड़े, गधा और खच्चर, है ना? इनके क्या नहीं होते? विभाजित नहीं होते। तो पोलीपेड तो वो होंगे जिनके खुर क्या होंगे? विभाजित होंगे। और सोलीपेड वो होंगे जिनके खुर विभाजित नहीं होंगे। सोलीपेड, खुर विभाजित नहीं, खुर विभाजित नहीं। और इधर आप क्या लिखोगे? खुर विभाजित, खुर विभाजित। कल पढ़ा था हमने, कल वाला रिपीट हो रहा है। फिर आपने पढ़ा था स्प्रिंज। क्या पढ़ा था? स्प्रिंज क्या कहला? स्प्रिंज क्या होता है बताओ? कुछ ही दिनों में ब्याने वाली गाय। और फिर डाउन कावर मैंने आपको लिखाया था पहली क्लास में। डाउन कावर का अर्थ क्या होता है? 15 दिन पहले, ब्याने के 15 दिन पहले शारीरिक परिवर्तन, है ना? पशुओं में शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? डाउन कावर। चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो भेड़ है। 15 दिन पहले की जो भविष्यवाणी होती है, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? डाउन कावर कहेंगे। फिर आपने पढ़ा बुल। पढ़ा क्या? बुल का अर्थ क्या होता है? हैं? सांड। क्या होता है? सांड। गाय का वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल कहलाता है, सांड कहलाता है ना? बुल। गाय का वयस्क नर, गाय का वयस्क
नर क्या कहलाता है? ये लिखा था क्या कल? नहीं लिखा, लिख लेना। गाय का वयस्क नर, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ से है ना, नया जो टॉपिक होगा वो शब्द होगा वो। बुल क्या है? गाय का वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या? सांड। क्या कहते हैं? सांड। बुल क्या है? इंग्लिश का शब्द है BULL, बुल। गाय का वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल यानी सांड कहलाता है। ठीक है, ये शब्द सुना होगा आपने, COW, काऊ, है ना? काऊ माने, लेकिन काऊ होती क्या है? हैं? गाय। गाय की वयस्क मादा जिसने बच्चे को क्या दे दिया? जन्म दे दिया, है ना? गाय की वयस्क मादा, गाय की वयस्क मादा जिसने जिसने बच्चे को क्या दिया है? बच्चे को जन्म दिया है, क्या कहलाएगी? काऊ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? काऊ कहलाएगी। हिफर क्या कहते हैं? हिफर कहते हैं। हाँ, बछड़ी को क्या कहते हैं? हिफर। वो काऊ नहीं है, वो क्या है? वो वयस्क मादा है। वयस्क मादा है जिसने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ठीक है ना, याद रखना है। वो तो क्या कहलाएगी? हिफर कहलाएगी। तो काऊ क्या है? गाय की वयस्क मादा जिसने बच्चे को क्या दिया है? जन्म दिया है, वो क्या कहलाएगी? काऊ कहलाएगी। बातें नहीं करनी है। आगे लिखो, बुल काफ। हाँ, बुल काफ, CALF, बुल काफ। कौन बताएगा? बुल काफ ये क्या होता है? हैं? बड़द। जवान नर, गाय का जवान नर क्या कहलाता है? बुल काफ कहलाता है। गाय का जवान नर। बैल नहीं होता, बैल में तो प्रजनन क्षमता ही क्या कर दी? समाप्त कर दी। अब वो तो क्या कहलाएगा? वो तो बैल है अलग से, लेकिन ये क्या है? बुल काफ क्या है? बुल काफ प्रजनन कर सकता है। ठीक है, तो बुल काफ क्या है? गाय का वयस्क नर। गाय का वयस्क नर, वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल काफ कहलाता है। गाय का वयस्क नर बुल काफ कहलाता है। हाँ? क्या कह रहे हो? सांड बूढ़ा हो गया, और ये क्या है? जवान है। ठीक है, ये जवान है। हंस क्यों रहे हो? तो डाउट था, पूछ लिया, सही है, अच्छी बात है। हंसने की बात नहीं है इसमें। किसके था? अब अनिल का डाउट निकल गया। आगे लिखो, हिफर। हिफर, छोटी बछड़ी, सही है। शब्द लिखो, गाय में जवान मादा को, गाय में जवान मादा को, मादा को हीफर कहा जाता है। हीफर कहा जाता है। गाय की ऐसी मादा जो अभी प्रजनन के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है, प्रजनन के लिए विकसित नहीं हुई है, वो क्या कहलाएगी? हीफर कहलाएगी। ठीक है, गाय का ऐसा नर जिसके अंदर प्रजनन अंगों का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बुल काफ कहलाएगा। अब प्रजनन कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? सांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांड कहलाएगा। ठीक है ना, बुल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो वो तो जवान था, और बुल क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, वयस्क, है ना? वो वयस्क नर है, और वो क्या है? बूढ़ा है। हिफर के बाद में आप लिखोगे प्रीमी पेरस। प्रीमी पेरस, प्रीमी पेरस। प्रीमी पेरस का अर्थ क्या हो गया? ऐसी गाय मादा, ऐसी गाय मादा जो पहली बार, जो पहली बार
पहली बार गर्भित होकर गर्भित होकर बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, प्रीमी पेरस कहलाता है। पहली बार गाय बच्चे को क्या देगी, जन्म देगी, तो वो क्या कहलाएगी, प्रीमी पेरस कहलाएगी। अब दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी तो वो क्या नहीं कहलाएगी, प्रीमी पेरस नहीं कहलाएगी। ठीक है, याद रखना। तो प्रीमी पेरस पहली बार अगर कोई गाय गर्भवती हो रही है और वो बच्चे को क्या दे रही है, जन्म दे रही है, तो वो कहलाएगी प्रीमी पेरस। हीफर क्या है, गाय में जवान मादा को क्या कहा जाता है, हीफर कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द लिखो आप, काफ। काफ, काफ क्या होता है, गाय का नवजात बच्चा, बछड़ा है ना, गाय का नवजात बच्चा यानी बछड़ा जिसे अपन कहते हैं, वो क्या कहलाएगा, काफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काफ कहलाएगा। काफ और हीपर, हीपर तो क्या है, मादा है, और काफ क्या है, बछड़ा है। ठीक है, उसके बाद में बुल लोक स्टीर, ये लिख लिया सबने, बुल लोक स्टीर, बुल लोक स्टीर। बुल का अर्थ क्या हो गया, सांड, क्या हो गया, और लोक का अर्थ क्या हो गया, लोक कर दिया, बुल को क्या कर दिया, लोक कर दिया। यानी गाय का नर जिसे क्या कर दें, बंध्याकृत कर दें, है ना, क्या कहलाएगा, बुल लोक स्टीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुल लोक स्टीर। सांड के बंध्याकरण की प्रक्रिया, सांड के बंध्याकरण की प्रक्रिया, बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुल लोक स्टीर कहलाती है। सांड के बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुल लोक स्टीर कहलाती है। प्रजनन के लिए क्या कर दिया, उसको लोक कर दिया, अब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे है, कलिंग तो लिख लिया आपने पहले, और लिखो बेल। बेल क्या होता है, बेल, सांड के जनन अंगों को, जनन अंगों को निष्क्रिय करने के बाद सांड से बेल विकसित होता है, सांड से बेल का विकास होता है। देखो सांड और बेल में दोनों में फर्क क्या है, बंध्याकृत सांड और क्या है, बेल। मैंने आपको पहले बताया था, प्रजनन, ये प्रजनन कर सकता है, यानी इसके अंदर केवल और केवल, याद रखना, शुक्र वाहिनी को काटकर, शुक्र वाहिनी को काट करके क्या लगाया गया है, गांठ लगा दी। अब शुक्राणु है वो सीमेन के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर प्रजनन अंग ही क्या कर दिए, अवरुद्ध कर दिए। प्रजनन अंग क्या नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, बेल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सांड कहलाएगा, है ना। गाय का ऐसा नर जिसके अंदर शुक्र वाहिनी काट दी जाए और गांठ लगा करके उसकी सर्जरी की है, जैसे मनुष्य के अंदर करते हैं ना, मनुष्य के अंदर नसबंदी करते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या की जाती है, नसबंदी की जाती है। तो शुक्र वाहिनी को काट करके गांठ लगा दी जाए तो क्या बना, सांड बना, है ना। और अगर इस सांड का क्या कर दिया जाए, प्रजनन क्षमता ही क्या कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, बैल कहलाएगा। ये प्रजनन तो कर सकता है, लेकिन प्रजनन करके बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रजनन करके बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि सीमेन के अंदर क्या नहीं है, शुक्राणु
नहीं है। ये क्या करेगा, ये न तो प्रजनन कर सकता, न बच्चे उत्पन्न कर सकता। प्रजनन नहीं करेगा तो सीधी सी बात है बच्चे उत्पन्न नहीं करेगा। ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ बाल ढोने का, खेत जोतने का। क्या काम करेगा, बाल ढोने का, खेत जोतने का क्या करेगा, काम करेगा। तो बैल और सांड में फर्क समझ आया, ठीक है। आगे लिखो काविंग, काविंग। काविंग, काविंग का अर्थ है गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, गाय में प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विंग। गाय में मैथुन की क्रिया, गाय में मैथुन की क्रिया, ठीक है। मैथुन को एक और नाम से जानते हैं समागम, समागम की क्रिया, समागम की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। किसका फोन बज रहा है, फोन किसका बज रहा है। देखो हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। बुल यानी सांड, गाय का वयस्क नर क्या कहलाता है, सांड कहलाता है। गाय की वयस्क मादा जिसने बच्चे को जन्म दिया है क्या कहलाती है, काऊ कहलाती है। बुल काफ का अर्थ होता है गाय का वयस्क नर, गाय का वयस्क नर, ठीक है, क्या कहलाता है, बुल काफ कहलाता है। और हिफर, गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं, हिफर कहते हैं। मादा कैसी, जवान मादा, है ना, हिफर कहलाती है। प्रीमी पेरस का अर्थ है ऐसी गाय जो पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है और पहली बार उसने बच्चे को क्या दिया है, जन्म दिया है, क्या कहलाएगी, प्रीमी पीरस कहलाएगी। काफ का अर्थ है गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है, काफ कहलाता है। गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है, काफ कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है बुल लोक स्टीर, सांड के बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुल लोक स्टीर कहलाती है। बेल क्या होता है, जब सांड का क्या कर दिया जाए, हैं, जनन अंगों को क्या कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, तो याद रखना यही सांड अब क्या कहलाएगा, बैल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैल कहलाएगा। काविंग का अर्थ क्या होता है, गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। सर्विंग का अर्थ है गाय में मैथुन या समागम की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। डी बडिंग और डी हॉर्निंग तो मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, डी बडिंग और डी हॉर्निंग। नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है, लिखो आप, बेलोविंग, बेलोविंग, हाँ इसी के अंदर है। बहुत है शब्दावलियां गाय की, ठीक है। अब पढ़ने में तो सरल लग रहा है ना, जब प्रश्न बन के आएगा ना तब घूम जाएंगे कि कौन सी क्या है, हैं, आ रहा हूं क्या मैं सचेत कर रहा हूं। जब गाय की अपन क्या पढ़ लेंगे, नस्लें भी पढ़ लेंगे ना, तब गाय पर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। 15 से 20 प्रश्न, जितने भी प्रश्न अपन कर पाए एक घंटे के अंदर वो प्रश्न अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तब तक आप पढ़ते जाओ, है ना। हाँ, और रिवाइज जरूर करना है घर जा करके। यूट्यूब वाली क्लास किस किस ने देखी थी, ऊपर हाथ करना। हाँ वो तो देख रहे थे, मैसेज किया था, आप भी देख रहे थे, आपने नहीं देखी, क्यों, है? है? मैं 1 घंटे की क्लास थी, मैंने बोला कभी सब्सक्राइब करो, मैंने तो कमेंट किया था, कमेंट किया था, बोल बोल के मैंने थोड़ी बताया था कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, हैं, शेयर करो, किया ही नहीं आप लोगों ने, किसी ने शेयर किया था, किया था।
किया था। इन्होंने तो किया नहीं, इन्होंने देखी नहीं क्लास क्या शेयर किया। देख रहे थे क्या क्लास? नहीं देख रहे थे। आज दोनों मायूस कैसे हैं? क्या कहानी है? हैं? खराब हुआ या सही हुआ? हुआ ही नहीं है? अच्छा हुआ। या वो कहानी होगी कि सेंटर तक गए थे लेकिन सेंटर लॉक हो गया है। लापरवाह नहीं है, लापरवाह की बात नहीं है, हो जाता है कई बार, पहुंच नहीं पाते टाइम पर, है ना? हैं? आप तो लापरवाह हो। हाँ, एकता बोल रही है लापरवाह हो आप। नहीं बोला? कुछ तो बात है आज, है ना? झगड़ा हुआ था क्या आते आते? अच्छा, कौन सी वाली वीडियो? अच्छा अच्छा, वो वाली वीडियो क्या, मुर्गियों वाली? मतलब अब सोच ले तेरी खैर नहीं है, ये जानबूझ करके तेरी पिटाई करवाएंगे हैं? लिखो आप, बेलोविंग। बेलोविंग को ही अपन दूसरे नाम से जानते हैं रंभाना या रंभाना। रंभाना मतलब बोलना, है ना? मध चक्र के दौरान जब गाय बोलती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं। ठीक है, लिख लो आप, मध चक्र के दौरान गाय का बोलना, गाय का बोलना। अब वो सुभाष चारण सर पढ़ाते हैं ना रफली लैंग्वेज में, वैसे तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, हाँ अब समझ गए आप। मत चक्कर के दौरान गाय का बोलना या रंबाना क्या कहलाता है? बेलोविंग कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो, गाय का समूह या झुंड क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्ड। हर्ड का अर्थ क्या है? गाय का, गाय का झुंड, गाय का झुंड या फिर समूह क्या कहलाता है भी? हर्ड कहलाता है। हर्ड कौन सी हर्ड है? अजवान हर्ड वो हर्ड नहीं है जो बस में मिलती है, वो वाली हर्ड नहीं है। ये गाय का समूह है। क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है, गाय का समूह है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र होते हैं 60। इस शब्दावली का प्रयोग डॉक्टर करेंगे। अब आपसे ये कह दिया जाए, वो गांव वो झोला छाप होते हैं डॉक्टर, है ना? है, आप 6 महीने का कोर्स करके आप पशु चिकित्सक बन सकते हो। वो बैग लेकर के, इंजेक्शन लेकर के सारे दिन घूमो आप। ठीक है, 6 महीने का कोर्स करके क्या बन सकते हो आप? डॉक्टर बन सकते हो। हैं? वो वाले डॉक्टर नहीं, बाइक पे बैग डाल करके घूमते हैं ना, वो वाले डॉक्टर हैं। हाँ, वो रस्सी रखते हैं पास में, वो वाले डॉक्टर। अब सुनो मेरी बात, अब आपको कह दिया जाए कि बाहर जाकर के देखो, आप पशु परिचर हो, डॉक्टर ने कहा कि चलो बाहर जाकर के देखो गाय की कितनी यूनिट है, गाय की कितनी यूनिट है। तो यूनिट का अर्थ क्या हुआ? मीटर वाली नहीं है, है? गाय की यूनिट का अर्थ हो गया एक गाय और एक बैल, एक गाय और एक बैल। तो अब मान लीजिए 10 गाय और 10 बैल है, तो कितनी यूनिट हुई? अरे 10 यूनिट ही हुई। गाय 10 और 10 ही क्या है? बैल। एक यूनिट में एक गाय और एक बैल, एक यूनिट में एक गाय और एक बैल, तो कितनी यूनिट हुई? 10 यूनिट हुई। अब इसकी यूनिट की क्यों जानकारी लेते हैं? यूनिट की जानकारी लेते हैं कि आपको अगर ये बोल दिया जाए कि यूनिट के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है, कौन कौन सी मेडिसिन और कितनी मेडिसिन प्रोवाइड करवाओगे, तो डॉक्टर पहले आपको यही पूछेगा कि बाहर देखो कितनी यूनिट है गाय की, और उस यूनिट के हिसाब से कितनी मेडिसिन लगेगी, है ना? तो शब्दावली वहां पर काम आती है। हैं? एक गाय होगी तो फिर वो यूनिट नहीं है, आधी यूनिट होगी। क्या होगी? आधी यूनिट होगी। ठीक है, शब्दावली वहां पर काम में आती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
60 है, 60 गुणसूत्र है। नेक्स्ट जो है वो है कैटलो। क्या है? कैटलो। कैटलो का अर्थ क्या होता है? कैटलो का अर्थ होता है गाय व भैंस दोनों का आपस में क्या करवा दो? संकरण। गाय और भैंस का संकरण क्या कहलाता है? भी कैटलो कहलाता है। गाय और भैंस का संकरण क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। गाय और भैंस का संकरण क्या कहलाता है? कैटलो। संकरण का अर्थ समझ गए? क्रॉसिंग करवाना। क्या करवाना? क्रॉसिंग। अरे प्रजनन करवाना। अब तो समझ गए? ठीक है। फेलोविंग या रंभाना मत चक्कर के दौरान गाय का बोलना, और हर्ड गाय का झुंड या समूह है। गुणसूत्र गाय में कितने होते हैं? 60 होते हैं। कैटलो का अर्थ होता है गाय व भैंस का क्या करवाना? भी प्रजनन यानी संकरण करवाना है। अरे देखो इधर, या तो नर क्या है? गाय है। नर गाय का अर्थ क्या हो गया? सांड है। क्या है? सांड है। ठीक है ना। अब सांड के जो शुक्राणु है ना, शुक्राणु से क्या लोगे आप? शुक्राणु से गुणसूत्र। क्या लोगे? शुक्राणु से गुणसूत्र। अब इस सांड की क्या खूबी है? इस सांड की खूबी है कि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली, शुक्राणु से उत्पन्न होने वाली जो गाय है, उस गाय में दूध देने की क्षमता क्या है? अधिक है। दूध देने की क्षमता क्या है? अधिक है। इस भैंस की खूबी क्या है? भैंस की खूबी ये है कि याद रखना, ये भैंस शरीर से क्या है? ताकतवर है। बाहर ढोने के भी क्या आ सकती है? काम आ सकती है। तो इसके शुक्राणु से वो गुणसूत्र क्या करोगे आप? अलग करोगे। वो गुणसूत्र क्या करोगे? अलग करोगे। दोनों शुक्राणुओं को, दोनों गुणसूत्रों को क्या करोगे? इकट्ठा करके एक पशु के अंदर क्या कर दोगे आप? समागम करवा दोगे। तो देखो दोनों गुणधर्म आ गए ना। दूध देने का भी गुणधर्म आ गया, और प्लस में गुणधर्म आ गया कौन सा? भार ढोने का, ताकतवर का भी क्या आ गया? गुणधर्म आ गया। ये क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कैटलो कहलाता है। अब हो सकता है वो क्या है? वो गाय भी उत्पन्न हो सकती है, मतलब बछड़ी भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है वो क्या है? बछड़ा भी क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ गए? अरे एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी बातें पढ़ाई जा रही है ना, उतना सीखो आप। फालतू बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। फालतू बातें करने का मतलब क्या है? हैं? और भी तो बैठे हैं ना। थोड़ा सा आदर भाव सम्मान होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, ज़्यादा डबल मीनिंग बातें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब हमारे ही भाई बहन है। अगर ये सोच करके पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और ये भावना अगर मन में नहीं है तो पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं है। ठीक है। अब वेटेनरी डॉक्टर होता है ना, वहाँ पर तो महिलाएं भी होती है साथ में। वेटेनरी यूनिवर्सिटी के अंदर कभी गए हो? बीकानेर यूनिवर्सिटी देखिए वेटेनरी? नहीं देखी है? देखना कभी। देखिए वहाँ पर डॉक्टर के साथ में क्या है? महिलाएं भी है। वेटेनरी महिलाएं भी करती है ना। तो पशुओं की हर एक एक्टिविटी में महिलाएं क्या लेती है? भाग लेती है। वहां पर क्या होते हैं? पुरुष भी होते हैं। अगर वो हमारी तरह करे तो है, फिर तो बात ही नहीं है ना कुछ। तो भावनाएं पढ़ने की होनी चाहिए, डबल मीनिंग बातों की नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो जिसको जाना जा सकता है। गाय व भैंस में औसत दूध काल का जो समय होता है वो कितना होता है? गाय व भैंस का औसत दूध काल, औसत दूध काल, यानी एक गाय दूध कितने समय तक दे सकती है और एक भैंस दूध कितने समय तक दे सकती है। अब कई तो यहाँ है बयान के 1 महीने बाद में लात मार जे, है ना। और कई इसी भी वजह की 10 महीना लगातार के देवे दूध देवे, दोनों टाइम और तीनों टाइम भी देवे। कौन देवे? तो औसत जो दूध काल का समय माना गया है वो माना गया है कितने दिन? 300 दिन। कितने दिन? 300 दिन। और 300 दिन का अर्थ कितने महीने हो गए? 1 महीने में 30 दिन। तो ये हो गए लगभग कितने महीने? लगभग 10 महीने।
10 महीने या 10 महीना लगभग। इतना दूध देती है गाय और भैंस? 10 महीने तो देती है, नहीं देती? तो आप लिए कोई गाय भैंस फिर अच्छी नस्ल आ रही को नहीं है? अपन क्या करनी पड़ेगी? अब कलिंग करनी पड़ेगी क्या? है? कलिंग करनी पड़ेगी। अनुत्पादक है ना, हटा दो फिर उसको, नहीं लेके आओ है। हाँ, डायरेक्ट गौशाला में। गाय व भैंस का औसत दूध काल का समय कितना दिन? 300 दिन। 300 दिन का अर्थ हो गया 10 महीने। गाय में स्थायी दांत, गाय में स्थायी दांत, स्थायी दांतों की संख्या है 32। कितनी है? 32। हाँ, स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32। और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 20। कितनी है? 20। कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। 32 के 32 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और 20 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 20 जो होते हैं ना, ये जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? द्विबार दंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विबार दंती, अस्थायी दांत बोला जाता है। ये 20 दांत एक बार जड़ करके दोबारा आ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? स्थायी दांतों में। किस में? स्थायी दांतों में। स्थायी दांत ऐसे जो केवल एक बार आते हैं 12, और स्थायी दांत ऐसे जो 2 बार आते हैं, कितने हो गए? 20। 20 और 12 कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। स्थायी दांत जीवन में एक बार आते हैं, कितने? 12। और ये 20 वापिस जड़ करके वापिस आएंगे तो 20 और 12 कितने हो गए? 32। अब ये 32 के 32 क्या बन गए हैं? स्थायी दांत बन गए। क्या बन गए हैं? हैं? हाँ, टूट के गिरते हैं ये। अगर आपने पशुओं का ठाण में देखी हो कदी के हैं, आईडियो लगा लिया, पशु गरा रहा क्या आज एक दांत गिर गयो तो आपने जी की पाडी है, गाय है, इतने साल की होगी। आईडियो लगावा? कौन लगावा? हैं? सभी के गिरते हैं। न कभी नोटिस नहीं किए कि किस किसने नहीं देखे दांत गिरे हुए गाय और भैंस के? नहीं देखे? ये तो पता है क्या गिरते या नहीं गिरते? अरे सब गांव से आते हो हैं, नहीं पता? देखो, अब मैं बताऊं आपको, मैंने तो देखे हैं, मैंने तो पशुओं को चारा भी डाला है, मतलब निरेड़ा भी है। हाँ, तो मैंने देखे भी हैं। कभी कौन देखे दांत? अरे यार, पता ही नहीं। अब पता रखना, गाय और भैंस के दांत गिरते हैं। आप पूछ लेना, पूछ लेना चाहे हैं। डेली नीरो नहीं, 12वीं तक तो मेरा भी नहीं रेडा है डेली है। 10वीं 11वीं और 12वीं है। 10वीं 11वीं और 12वीं। 12वीं बाद में गांव छोड़ियो, आज तक गांव में कदी कदी जावा है। गांव में कदी कदी जावा तो फिर पशुआ नीर, अब कदी कदी जावा तो घर का कोट करे, फिर तो सीधा क्या कहला खीर है सवेई कहे के खाओ बोल तू है। अब कई दिन 20 एक दिन फिर नीरना पड़े है, फिर नीरना पड़े घर का लिखो, गोवंश की नाड़ी दर ज्ञात करते हैं, कौन सी धमनी में ज्ञात करते हैं? इसको आगे करूं मैं। गोवंश की नाड़ी दर, गोवंश की नाड़ी दर। नाड़ी दर क्या होती है? बायो में पढ़ा था ना आपने, गोवंश की नाड़ी दर बताओ हैं? बायो पढ़ी थी ना, ब्लड पढ़ाया था। नाड़ी दर क्या होती है? अरे हार्ट के धड़कने की दर कहां पर ज्ञात करते हैं? यहां तो ब्लड प्रेशर मापते हैं और यहां पर नाड़ी दर ज्ञात करते हैं ना। बुखार होती है या नहीं होती, नब्ज तेज चलती है तो अपन पता लगाते हैं क्या इसको तो बुखार है ना। तो फिर नाड़ी दर ज्ञात की जाती है पशुओं में। पशुओं में मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था क्या बायो में? नहीं पढ़ाया था ना। कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो याद रखना, एक हड्डी होती है हमारी कुल्ले की हड्डी। कौन सी हड्डी? कुल्ले की हड्डी, जिसे अपन कहते हैं कोक्सल बोन। क्या कहते हैं? कोक्सल बोन, ये होती है। और कोक्सल बोन से ही एक शब्द बना है, कोक्सियल धमनी। क्या बना है? कोक्सियल धमनी।
कोक्सियल धमनी जो होती है इसके अंदर याद रखना है पशुओं की या गोवंश की क्या ज्ञात की जाती है, नाड़ी दर क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। यानी इस धमनी में अपन हार्ट के धड़कने की दर को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। किसमें, कोक्सियल धमनी के अंदर। कोक्सियल धमनी कुल्ले की क्या होती है, कोक्सियल धमनी तो अलग चीज है, ये आप ये कह सकते हो रक्त क्या है, वाहिनी है। लेकिन कोक्सियल बोन क्या होती है, कुल्ले की क्या होती है, हड्डियां होती है। पशुओं के अंदर भी तो कुल्ला पाया जाता है, कुल्ले की क्या होती है, हड्डियां होगी। और वहीं पर क्या है, कोक्सियल बोन है। और अपन यहां पर क्या ज्ञात करते हैं, नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर ज्ञात की जाती है नाड़ी दर। पशुओं की नाड़ी दर होती कितनी है, तो नाड़ी दर आप लिखना है 40 से 50 बार प्रति मिनट होती है। कितनी, 40 से 50 बार क्या होती है, प्रति मिनट। 40 से 50 बार प्रति मिनट। एक मिनट में नाड़ी दर जो है वो कितनी होगी, 40 से 50 बार होगी। 40 से 50 बार लिखो। कोक्सियल धमनी में गोवंश की नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। कोक्सियल धमनी में गोवंश की नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। नाड़ी दर 40 से 50 बार प्रति मिनट होती है। नाड़ी दर 40 से 50 बार प्रति मिनट होती है। 40 से 50 बार प्रति मिनट। आज बंद हो जाएंगे ये हैं। लिखो नेक्स्ट। गोवंश के शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट गोवंश का तापमान, शरीर का सामान्य तापमान होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में बदलोगे तो फ़ारेनहाइट। अगर इसको आप किस में बदलोगे, सेंटीग्रेड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड बटा क्या है 100, बटा क्या है 100 बराबर F माइनस में क्या है 32 और भाग में क्या है 180। भाग में क्या है 180, हाँ 180 है। F का मान कितना दिया गया है 101, तो F की जगह क्या लिख लो 101 माइनस में क्या लिखो 32 अपॉन में कितना 180। सेंटीग्रेड को क्या कर लो, ज्ञात करोगे, यहीं पर रखोगे। 100 क्या है, भाग में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। आ गया गुणा में। अब 101 में से 32 गए, कितने बच गए, कितने बच गए 101 में से 32 गए तब कितने बच गए, 11 में से 2 गए 9, यहां पर बच गए 9, 9 में से 3 गए 6, और इधर कितना, कुछ नहीं है। 69 गुणा 100 बटा क्या है 180, 0 से 0 कट गया, 9 दुए 18 और 5 दुए कितने हो गए 10। ये आएगा क्या, इसको ऐसे काटो ना, कितना है 69, 69 गुणा में 10 बटा कितना है 18, काट करके देखो 13 एकम 13, 13 दुए 26, 13 तिये 39 और 6 तिये 18। ये कटा 13 से 3 बार, ये कटा 6 से 3 बार, है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13 तिये 39 और 6 तिये 18, कट गया। हाँ कौन सा, ओहो 23 होगा, हाँ 23 होगा, 23 तिये 69। धन्यवाद, ठीक है। अब 3 दुए 6 और 5 दुए 10, 23 पांजे कितने हो गए 115, 115 भाग कितने 3, कितना आएगा देख लो, 3 तिये 9 और कितने बच गए 2, 3 8, कितना आ रहा है अभी 38.99, ठीक है 38.99 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, कर सकते हो ना, अरे इसको हल कर लेना, कर लोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कौन कौन नहीं करेगा, दोनों हाथ खड़े कर दिए मैथ के मामले में।
कर लोगे आप कर लोगे? चलो मैं कर देता हूं, इसको ही तो हल करना है। 3 तिये कितने हो गए? 9। कितने बच गए? 2 उतारा 5, 3 8 कितने हो गए? कितना बच गया? 1। फिर कितना? 3 तिये 9, 3 तिये 9, 1 बच गया और फिर कितना आ गया? 3 तिये 9, 38.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आएगा, ये आएगा। इतना होता है सेंटीग्रेड में और इतना होता है फ़ारेनहाइट में। हैं? फ़ारेनहाइट सही है। अरे पूछ लेते हैं कई बार, डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान कितना होगा? ठीक है। फॉर्मूला याद रखो ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में क्या है? 100 बराबर में क्या है? F माइनस में 32 अपॉन में क्या है? 180, है ना। इस फॉर्मूले से आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान दिया गया 38.33 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है तो इसी से ज्ञात कर सकते हो आप, है ना। F माइनस में 32 है और 1/100 क्या है? 180 है। तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो? डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लिखा। चलें आगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है गोवंश में श्वसन दर। श्वसन दर कितनी होती है? तो श्वसन दर का जो मान होता है ना, वो होता है प्रति मिनट कितना? 20 से 25 बार। 20 से 25 बार प्रति मिनट, प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में 20 से 25 बार वायु को अंदर लिया जाता है और वायु को बाहर छोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। ठीक है ना। नाक के द्वारा 25 बार 1 मिनट में वायु को अंदर लिया जाता है और 25 ही बार छोड़ा जाता है ना, 1 मिनट में। इसे कहते हैं श्वसन दर। क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग होता है ना, दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो होता है केरोटीन, केरोटीन वर्णक के कारण, या फिर केरोटीन प्रोटीन के कारण लिख सकते हो आप, केरोटीन वर्णक के कारण। ठीक है ना। केरोटीन वर्णक के कारण जो है दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना। भैंस के दूध में केरोटीन वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद होता है ना, सफेद होता है। बीफ तो नाम सुना होगा आपने। बीफ क्या 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 होता है? गाय का मांस क्या कहलाता है? गाय का मांस कहलाता है बीफ। गाय का मांस कहलाता है बीफ। उसके बाद में लिखना है भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल। भारतीय गायों में, गायों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल। भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल, नस्ल कौन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? नस्ल। ठीक है। कौन सी होती है? राठी। कांकरेज लिखो, कांकरेज। हाँ, कोकरेज नहीं, कांकरेज। भारतीय गायों में सबसे भारी होती है कांकरेज। है भारी का मतलब भारी भरकम, हैवी, है ना, मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है, भारी होती है, कांकरेज। विश्व में सर्वाधिक लिखो, विश्व में, फोटो भी दिखाऊंगा जब मैं गाय की नस्ल पढ़ाऊंगा ना आपको, तो एक एक फोटो के साथ में नस्ल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो चाहे आप। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक, सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक वसा कौन सी गाय के दूध में पाई जाती है? तो याद रखना, सर्वाधिक वसा जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। जर्सी नस्ल है गाय की, जर्सी गाय की, गाय के दूध में पाई जाती है ना, गाय के दूध में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक वसा किस गाय के दूध में पाई जाती है? तो जर्सी गाय के दूध में घी सारों ज्यादा होती है ना, घी सबसे ज्यादा होगी। तो घी के लिए अगर आपको पालना है तो कौन सी गाय पालोगे?
जर्सी गाय पालोगे, है ना, और मोटी दिखाने खातिर पालनी है तो है, हाँ, फिर क्या हुआ थे कि गाय भी मोटी है तो मैडम भी मोटी हो जैसी गाय को दूध भी पी गए, है ना। हाँ अनिल है, कांकरेजी लेनी पड़ी अनिल खातर तो कांकरेजी लेनी पड़ेगी है? दिया मैडम जूत मारसी है। हाँ हैं, आगे लिखो आप, काविंग पेन, काविंग पेन, काविंग पेन। बस दो चार और रहे हैं, उसके बाद में गाय की नस्लें ही पढ़ेंगे, ठीक है। काविंग पेन का अर्थ क्या है? हैं? लिखो आप, ग्याबिन गाय के लिए, ग्याबिन गाय के लिए, ग्याबिन गाय के लिए प्रसव करवाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था, प्रसव करवाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था क्या कहलाता है? काविंग पेन। क्या कहलाता है? काविंग पेन। गाभिन गाय के लिए प्रसव करवाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था क्या कहलाता है? गाय में मध्य चक्कर का जो अवधि होता है, गाय में मध्य चक्कर, मध्य चक्कर की जो अवधि होती है, अवधि वो कितने समय की होती है? तो लिखो आप हैं, मध्य चक्कर की अवधि यानी मध्य चक्कर कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? तो याद 10 से 24 घंटा, 10 से 24 घंटा ईस्टर साइकिल मध्य चक्कर की। आप मन बोलोगे ना एक मध्य चक्कर दोबारा वापस कब आएगा? 21 दिन से आएगा, ठीक है ना। लेकिन मध्य चक्कर में अपन ये कहे कि गाय जो सामान्य बात में अपन कहते हैं ना कि एक बार जब गाय भार में, भार शब्द सुना होगा आपने, भार में कितने देर तक रह सकती है? 10 से 24 घंटे, है ना, 10 घंटे से 24 घंटे के बीच में रह सकती है, बस ये टाइम काल होता है 10 से 24 घंटा, ठीक है। इसके बाद में गाय प्रजनन नहीं कर सकती है। वापिस जब दोबारा मध्य चक्कर आएगा तब वापिस क्या है, गाय 10 से 24 घंटे के लिए वापिस किस में जाएगी? आप कह सकते हो मध्य चक्कर में, ठीक है ना। तो ये जो जीव टाइम काल होगा ये कितने घंटे के लिए है? 10 से 24 घंटे के लिए होगा, ठीक है। आगे आप लिखोगे, गाय के बछड़े में बंध्याकृत की अवधि, बछड़े का बंध्याकरण, बंध्याकरण करवाने की जो उपयुक्त अवधि है वो है कितने सप्ताह की? 8 सप्ताह की। कितने सप्ताह? 8 सप्ताह के बछड़े का अपन क्या करवा सकते हैं? बंध्याकरण करवा सकते हैं। इससे पहले बहुत क्या होता है, छोटा होता है, नहीं करवा सकते अपन। इसके बाद में करवा सकते हो आप, इसके बाद में तो कभी भी करवा सकते हो। उपयुक्त जो अवधि मानी गई है ना, वो कितनी मानी गई है? 8 सप्ताह, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थी गाय की, वो क्या है, खत्म हो चुकी है। अब अपन गाय की क्या पढ़ेंगे? नस्लें पढ़ेंगे, ठीक है। गाय की नस्लें ICAR संस्थान है, एक नाम सुना होगा आपने, ICAR, है ना। और एक नाम सुना होगा आपने NBAGR, जो कहां पर है? करनाल में है, करनाल में, है ना, हरियाणा में। इसने गायों की भारत में कुल कितनी नस्लें बताई है? 53 नस्लें। कितनी नस्लें? भारत में कितनी नस्लें? 53 नस्लें। राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है हमें वो पढ़ना है 53 में से, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे राजस्थान में देसी नस्लें और कुछ 2-4 एक क्या है विदेशी नस्लें, उनको अपन कल स्टार्ट करेंगे। वो होता है, वो सेम, देखो आपने ना हार्मोन सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाए?
कमी हो जाए तो याद रखना है जो गाय है वो समय से पहले बच्चे को क्या देती है, जन्म दे देती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। कुछ खान पीन का भी क्या हो जाता है, असर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे खान पान हमने क्या दे दिया, गर्म चारा दे दिया, तो गर्म चारा भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। बाकी अगर आप देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण गाय है वो जन्म से पहले बच्चे को क्या दे देती है, जन्म दे देती है। हैं? इसके बाद अपन पढ़ेंगे पशु चिकित्सा पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। अब इतना आगे नहीं भागना है, जैसे जैसे जितना अपना चल रहा है ना उसके हिसाब से पढ़ते जाओ आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सुनो, पीडीएफ तो आपको पता है कहां पर मिलेगी, कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल कौन सा है, जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ। और यूट्यूब चैनल, अच्छा ये तो यूट्यूब चैनल है जीके बाय अजय सर, इसको सब्सक्राइब करना है। और जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट के नाम से अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और विजन इंस्टीट्यूट के नाम से क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। कोर्स आज से क्या कर दिए गए हैं, लॉन्च कर दिए गए हैं, आप कोर्स परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे आपको इवनिंग में क्लासें मिल रही है रेगुलर। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। और एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी अपन मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।